champions for their people with their... He's a new coach. Nobody knows him. I mean, obviously we didn't know too much about him. जो लास्ट सीजन था ना, दैट वाज रियली अनप्रेडिक्टेबल. 24-25 वाला सीजन था. सबको लगा था आर्सेनल आएगी, टाइटल लेके चली जाएगी. कईयों को लगा था सिटी आएगी, टाइटल लेके चली जाएगी. गोइंग इनटू द सीजन, नया मैनेजर, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी. लगा था कि नहीं यार, लिवरपूल टॉप 4 एट मोस्ट फिनिश करेगी. बट इवेंचुअली लिवरपूल एंड अप विनिंग द टाइटल एज वेल, राइट. मतलब सबकी एक्सपेक्टेशन से नेक्स्ट लेवल गुना हमने अचीव कर लिया था. तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है, एंड सीज़न ख़त्म हुआ भी नहीं और कुछ हद तक साइनिंग्स भी कंफर्म होने लग गई थी, राइट. एंड अब तो इस मूवमेंट तक आते आते काफ़ी जगह हमने काफ़ी नई साइनिंग्स करी हैं. स्टार्टर पोजीशंस में हमने काफ़ी नए प्लेयर्स लाए हैं, राइट. सो गोइंग इनटू दिस सीज़न, जब प्री सीज़न स्टार्ट हुआ, प्रेस्टन के अगेंस्ट मैच था, हम जापान जाके खेले मैच था. इवन तब तक काफ़ी गोल डिफेंसिवली दिख रहा था कि यार डिफेंस में कुछ गड़बड़ है. बट आई वुड से काफ़ी लिवरपूल फैंस ने सोचा होगा चलो यार ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे प्री सीज़न, जब तक सीज़न का पहला मैच आएगा तब तक ये जो कमी पेशी है वो दूर हो जाएगी, राइट. बट अलार्म बेल्स रिंग होना स्टार्ट थोड़ी बहुत तब हो गई थी जब कम्युनिटी शील्ड का मैच था. कम्युनिटी शील्ड के मैच में क्रिस्टल पैलेस जिस तरीके से हमारा मिडफील्ड बाईपास कर रही थी, जिस तरीके से हमारा लिटरली डिफेंस ओपन अप हो रहा था, वहाँ पे थोड़ा बहुत वरी हुआ. बट अगेन वही होता ना, जब तुम कम्युनिटी शील्ड जीत जाते हो देन यू हैव जस्ट वॉन अ ट्रॉफी. अगर तुम हार जाते हो, वो अ ग्लोरीफाइड फ्रेंडली, राइट. एंड तुम थोड़ी बहुत अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हद तक मैं भी भूल गया था कि नहीं यार ठीक है, आर्ने स्लॉट विल हैंडल इट एंड द प्लेयर्स विल ऑल्सो हैंडल इट. बट जब पहला मैच आया प्रीमियर लीग का, जो था हमारा बोर्नमouth के अगेंस्ट, वहाँ हमें रियलाइजेशन हुई एंड काफ़ी फैंसों ने बात करनी शुरू कर दी, भाई प्रॉब्लम तो है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट. एंड वो प्रॉब्लम लोग बोल रहे डिफेंस है. मेरा ये मानना है वो प्रॉब्लम ही शुरू मिडफील्ड से होती है. अगर मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराऊँ और मैं पिछले सीजन में लेके जाऊँ, दैट इज़ 24-25 सीजन, उसमें लिवरपूल की गो टू मिडफील्ड क्या होती थी? मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्ग एंड सोबोस्लाई का प्राइमरी रोल क्या होता था? वो ग्राउंड कवर करना, वो बेसिकली वो जो इंजन, वो लेग्स होना, वो प्रेसिंग करना, साला जो स्पेसेस छोड़ते हैं वो कवर अप करना, या जो फ्रंट थ्री को बेसिकली कवर प्रोवाइड करना, राइट. एंड एट द सेम टाइम मैकलिस्टर यूज्ड टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, काउंटर कट ऑफ करता था. नंबर 6 प्रोग्रेसिव पासिंग वाला रोल ग्रावेनबर्ग ने बेहतरीन तरीके से निभाया था, राइट. एंड वो मिडफील्ड काफ़ी हद तक कॉम्पैक्ट रहती थी, है ना. अगर आपने ये मिडफील्ड अभी देखी होगी, जो अभी करंटली ऑब्वियसली ग्रावेनबर्ग नहीं था तो काफ़ी चेंजेस करने पड़े हमको. कम्युनिटी शील्ड में जोन्स को वो रोल प्ले करना पड़ा, बोर्नमouth के अगेंस्ट वहाँ पे सोबोस्लाई को वो रोल प्ले करना पड़ा. बट एक सबसे पिवटल चेंज क्या आया ट्रेंट के जाने के बाद, थी फ्लोरियन वर्ट्स जो हमने साइन किया है प्लेयर, वो एक सेंट्रल रोल ले चुका है, अब नंबर 10 का रोल ले चुका है, जहाँ पे ही इज़ द वन, ही विल क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. बट फ्लोरियन वर्ट्स के आने से सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इस टीम में, कि जो वो कोहेजन था ना, जो कंपैक्टनेस थी हमारी मिडफील्ड में, वो चली जाएगी. क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्स इज़ द काइंड ऑफ प्लेयर जो एक फ्लोटर है, ठीक है. इफ़ ही फाइंड्स स्पेसेस इन लेफ्ट हैंड साइड, वो वहाँ जा रहा है. अगर उसको राइट हैंड साइड साला के साथ लिंकअप करने के लिए जगह मिल रही है, वहाँ जा रहा है. तो बेसिकली क्या होता है, जो काफ़ी स्पेस है ना नंबर 10 पोजीशन में, वो एम्प्टी अप हो जाती है. अगर आपने देखा होगा कम्युनिटी शील्ड का जो पहला गोल था एकेटिके के साथ, लेफ्ट हैंड साइड से लिंकअप करके लिवरपूल ने वो गोल स्कोर किया था, राइट. एंड एट द सेम टाइम अगर आपने बोर्नमouth का भी फर्स्ट गोल देखा होगा, वो मेजॉरिटी लिंकअप प्ले कहाँ हुआ था? मैकलिस्टर, फ्लोरियन वर्ट्स, एकेटिका, दैट वाज फ्रॉम द लेफ्ट हाफ स्पेसेस, राइट. एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यार मोहम्मद साला क्रिस्टल पैलेस के मैच में क्यों नहीं दिख रहा, राइट. मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब नए प्लेयर्स आते हैं ना, उनके साथ जेलअप होने को टाइम लगता है. एंड फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट फेल्ट लाइक कि एकेटिके वर्ड्स, गैक्पो की ट्यूनिंग थोड़ी ज़्यादा बेटर थी, इसलिए मोर ऑफ द अटैक्स वर गोइंग फ्रॉम दैट साइड, ठीक है. बट कमिंग ऑन टू द बोर्नमouth मैच, उसमें भी पहला गोल वो लेफ्ट हाफ स्पेसिस से ही हुआ, राइट. बट एक मेजर चेंज जो होने वाला है कि जो फ्लोरियन वर्ट्स है ना, उस वजह से जब वो स्पेसेस आगे छोड़ते हैं ना, मैकलिस्टर थोड़ा अगर पुशअप करेंगे टू कवर दैट स्पेस, बेसिकली मिडफील्ड में काफ़ी स्पेस ओपन अप हो रही है. बट देखना पड़ेगा कि न्यूकासल का मैच जब ग्रावेनबर्ग आएगा कि वो कैसे वो चीज़ को कवर अप करेगा. बट फ्लोरियन वर्ट्स की वजह से मिडफील्ड समवॉट ओपन अप होती हुई दिख रही है. एंड उस वजह से द बिगेस्ट रीज़न इज हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर भी नहीं सही बैठ रहा है, जो मुझे पर्सनली लग रहा है. अगर आपने लास्ट ईयर देखा होगा,
जब हम बिल्डअप प्ले करते थे तब ग्रैवनबर्ग यूज्ड टू ड्रॉप बिटवीन दोज टू सेंटर बैक्स, है ना, बैक 3 एंड 3:1 का हम बिल्डअप प्ले करते थे। इस सीज़न भी वो हो रहा है, बट इस सीज़न एक डिफरेंस देखने को ये मिल रहा है कि जो हमारा फुल बैक्स हैं, एक फुल बैक करके इज अ बिट मोर अपवर्ड। अगर आप फ्रिम्पोंग को देख रहे होंगे, इज मोर टक्ड इनसाइड, ठीक है, बट जो हमारा डिफेंसिव मिडफील्डर है, नंबर 6 पोजीशन वाला जो भी प्लेयर है, ही इज ड्रॉपिंग इन बिटवीन। क्रिस्टल पैलेस के मैच में आपने जोन्स को देखा होगा, वो दोनों सेंटर बैक्स के बीच में ड्रॉप इन किया टू क्रिएट मोर स्पेसिस टू पास द बॉल या फिर मतलब लेफ्ट फ्लैंक या राइट फ्लैंक पर डालने के लिए। एंड इवन बोर्नमouth के मैच में भी आपने देखा होगा, सोबोस्लाई इवन एट टाइम्स फ्लोरियन वर्ट्स वो डीपर पोजीशन लेते हुए टू गिव मोर ऑप्शन जहां हम बॉल पास कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरी एक थ्योरी आती है, एंड आई मे बी रॉन्ग, मुझे लग रहा था कि ये चीज़ नहीं होगा, बट आई मे बी रॉन्ग। क्या पता हम मार्क ग्यूही की साइनिंग इसलिए कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बिल्डअप प्ले की वजह से हम बैक 3 में कुछ मैचेस में नॉट रेगुलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन सम मैचेस मे बी हम वो बैक 3 पोजीशन को कंसिडर कर रहे होंगे, या फिर हम मार्क ग्यूही को राइट बैक स्टार्ट करके जब गेम इन प्ले है, हम इन पोजीशन है, हम वो बैक 3 पे शिफ्ट करेंगे। एंड जिससे क्या होगा, करके लेफ्ट फ्लैंक पे और बॉम्ब फॉरवर्ड करेंगे एंड फ्रिम्पोंग वो टक्ड इनसाइड होंगे, जिससे और ऑप्शंस खुलेंगे पासिंग के। पिछले सीजन यही करते थे हम। पिछले सीजन ग्रैवनबर्ग को टक इनसाइड करते थे बिटवीन द टू सेंटर बैक्स, एंड मैकैलिस्टर के पास और ऑप्शंस मिलते थे। मैकैलिस्टर यूज्ड टू हैव दैट फ्री रोल। मैकैलिस्टर के पास ऑप्शन मिलते थे टू पास द बॉल अराउंड, एंड उसके बाद हम फाइनल थर्ड एरिया में जाते थे। अब लोग बोलेंगे यार फ्लोरियन वर्ट्स से वो वर्क रेट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर साइनिंग अ प्लेयर ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स, ठीक है, चलो एड ऑन्स भी डाल देता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे 116 मिलियन पाउंड का अगर आप प्लेयर साइन कर रहे हो जो क्रिएटिविटी में इज दी बेस्ट, उसको आप फाइनल थर्ड में ही रखना पसंद करोगे ना, आप उससे वो गधा मजदूरी वाला काम क्यों ही करवाओगे। सो यहाँ पे आर्ने स्लॉट को थोड़े सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे कि मेरे को अपनी मिडफील्ड और डिफेंस किस तरीके से चलानी है कि भाई my defense is not at all exposed, right? But what I feel is अगर मार्क गिही इस टीम में आते हैं एंड उसके बाद टक इनसाइड करते हैं एज दैट थर्ड सेंटर बैक, आई थिंक थोड़ा डिफेंसिवली और सॉलिडिटी आएगी इस टीम में। एंड अगर एलेक्जेंडर इसाक भी आते हैं, देन आई पर्सनली फील 4-4-2 इज नॉट आउट ऑफ द रिल्म्स। बट उसमें भी देन वेयर डू यू प्ले फ्लोरियन वर्ट्स, वो भी एक इशू आ जाता है, क्योंकि 4-4-2 में एक्सट्रीम राइट तुम्हारा राइट इज गोइंग टू प्ले साला, एक्सट्रीम लेफ्ट इज गोइंग टू प्ले गैक्पो। Are you going to sit Gakpo and play Florian Wirtz उसकी जगह? That remains to be seen by exactly क्या होगा, क्योंकि Ekitike at the speed he is playing, he is undroppable as well. So my point is, ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव इश्यूज नहीं है, आई थिंक मिडफील्ड का भी एक इशू है जो हमको कुछ हद तक एड्रेस करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एंड देखते हैं कि न्यूकासल के मैच में क्या होगा कि जब ग्रैवनबर्ग आएंगे, क्योंकि आर्ने स्लॉट ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था आफ्टर बोर्नमouth की द वन प्लेयर आई वाज मिसिंग वाज रायन ग्रैवनबर्ग, एंड आई थिंक रायन ग्रैवनबर्ग के आने से काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। बट स्टिल आई फील फ्लोरियन वर्ट्स इतनी स्पेसेस अप फ्रंट छोड़ रहे हैं ना, जिस वजह से अटैक करना थ्रू द मिडल इज गोइंग वेरी इजी फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। क्रिस्टल के साथ भी वही हुआ, क्रिस्टल ने 2 गोल मारे, दैट वाज थ्रू द मिडल। इवन वॉटर ने भी जो बॉल निकाली थी, वो 3 मिडफील्डर्स को ऐसे बाईपास करके इतनी एक परफेक्ट बॉल प्लेस करी थी। इवन तो उसमें वैन डाइक का गेम अच्छा नहीं था, बट दैट बॉल वाज परफेक्टली प्लेस्ड भाई। तो हम थ्रू द मिडल तो इतनी टांगे खोल के बैठे हैं ना, मतलब इतना तो किसी ने भी नहीं खोली होंगी अपनी ज़िंदगी में जितनी हमारी टीम अभी थ्रू द मिडल टांगे खोल के बैठी है। बट आई थिंक दिस इज़ द इशू विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये अब आर्ने स्लॉट इसको टैक्टिकली फॉर्मेशन चेंज करके एड्रेस करते हैं, इज इट अप टू पर्सनल चेंजेस, बट दिख रहा है जो लास्ट ईयर आर्ने स्लॉट वॉज ऑल अबाउट कंट्रोल। आई थिंक कुछ हद तक फ़र्क आ रहा है, रिलेशनिज्म एंड कंट्रोल, वो स्ट्रक्चर चेंजेस थोड़े दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रिस्क लेते हुए दिख रहा है आर्ने स्लॉट, बट स्टिल वेरी अर्ली डेज। मैं सितंबर में जाके इस टीम को ऑफिशियली कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी देना पसंद करूँगा, बट आई थिंक दीज आर अर्ली डेज एंड थिंग्स कैन स्टिल बी सॉर्टेड। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आपको बताओ, आपका ओपिनियन क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज है, कैसे सॉर्ट हो सकते हैं? एंड लेट्स सी न्यूकासल के मैच में क्या होता है। ईदर वे इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट ऑफ अ मैच, एंड ये प्रीमियर लीग भी बहुत ब्लास्ट ऑफ अ प्रीमियर लीग होने वाली है। टिल द टाइम, टेक केयर।